श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आने वाले वीक के लिए। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग निकल के आ रही है। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, उसी के साथ साथ जजमेंट की एनर्जी भी है। बात करूं मैं लव रिलेशन की, तो इस टाइम पे आप मुझे कुछ बर्डन लेते हुए नजर आ रहे हो। कुछ तो आप ऐसी चीज है, आप बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो आपके रिलेशन में, या फिर हो सकता है आपके फैमिली को खुश करने के लिए तो उसका बर्डन लिया हुआ है। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल एनर्जी भी मुझे दिख रही है इस टाइम पे। ओके, और उसी के साथ साथ आप ना ऐसा फील कर रहे हो कि सारी चीजों का बोझ मैं अकेला ही उठा रही हूँ या फिर उठा रहा हूँ। एंड वो फीलिंग भी आपको आ सकती है, थोड़ी सी टायर्डनेस की फीलिंग हो सकती है, थोड़े से आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। ये सारी फीलिंग्स की एनर्जी भी मुझे आने वाले टाइम में मुझे दिख रही है। तो थोड़ा सा रिलैक्स होने की आपको जरूरत है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। एंड आप जो कार्य कर रहे हो या फिर जो काम कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा स्लो डाउन उसमें लाने की जरूरत है। आने वाले टाइम में जजमेंट का कार्ड है, तो आने वाले टाइम में आपको प्रॉपरली यूनिवर्स की तरफ से जज किया जा रहा है इन द सेंस कि आपका जो रिलेशन है उसमें आपको कुछ फॉरगिवनेस करने की जरूरत है। जजमेंटली आप या फिर कंपैरिजन करके आप जो सोच रहे हो ना, उस सोच को आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस पे काम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दूसरों के साथ में आपके रिलेशन को कंपेयर मत कीजिए। हो सकता है कि आप देख रहे हो कि दूसरे जो है वो कितने खुश है, या फिर दूसरे जो लोग हैं उनके पार्टनर के साथ में वो कितना अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और मेरे पास में ही ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, या फिर मैं क्यों खुश नहीं हूँ। इन सारी बातों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, कंपैरिजन बंद कर दीजिए। एंड एक थोड़ा सा अपने पार्टनर को आपको फॉरगिव करने की जरूरत है। अगर किसी चीज को लेके आप दोनों के बीच में कोई भी तनाव मतभेद हो चुके हैं, तो उस चीज को आपको पकड़ के नहीं रखना है, उस चीज को थोड़ा सा लेट गो करने की जरूरत है, फॉरगिवनेस करना पड़ेगा आपको। एंड आप दोनों के बीच में वैसे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सोसाइटी की वजह से, बाकी लोगों की वजह से मुझे दिख रहा है कि ये सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट है जो है ना, वो दिख रहे हैं। तो एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, एक दूसरे को थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लीजिए, जो भी उनकी बातें हैं या फिर वो जो बोल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा केयरफुल होके सुनिए। ऐसा ना हो कि आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना है आने वाले टाइम में। एंड यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स आपकी तरफ, आपके पास, आपके ऊपर में है, आपके रिलेशन के ऊपर में है, ये मुझे दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में जस्ट फॉरगिवनेस एंड लेट गो, ये दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और वही चीजें आपको करनी है। बात करूं मैं सिंगल्स की, तो सिंगल्स की तरफ में कोई एक अच्छा प्रपोजल आता हुआ मुझे दिख रहा है, ये एनर्जी है। एंड आप जिनको चाहते हो, जिनको पसंद करते हो, या फिर जो भी आपका क्रश है, या फिर हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो वो भी पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ओके, तो ये था लव रिलेशन के लिए रीडिंग। चलिए जानते हैं आगे आपके लिए करियर और फाइनेंस को लेके क्या रीडिंग निकल के आ रही है। ओके, प्रोस्पेक्टिव का कार्ड है, उसी के साथ साथ लर्नर की भी एनर्जी है। तो जो एग्जिस्टिंग आपका जॉब है, करियर है, उसमें आपको आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। ओके, आप जो चीजें पहले से कर रहे थे, या फिर जो भी आपके थॉट्स के अनुसार, आपके इमोशंस के अनुसार आप कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो उस प्रोस्पेक्टिव में चेंज लाने की आपको इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। थोड़ा सा आपको एक बड़ा सोचना होगा, थोड़े सपने बड़े रखने होंगे, एंड उसी के ऊपर में आपको काम करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए आपको एक
जो जिसको बोलते हैं ना फोकस दृष्टिकोण होना चाहिए या फिर फोकस एनर्जी होनी चाहिए, वो लाने की इस टाइम पे आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उसी के साथ साथ लर्नर का कार्ड है, तो कुछ नए स्किल सीखिए, नई चीजों के ऊपर में अपने आप के ऊपर में इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि हो सकता है आपने कोई यूट्यूब में फ्री कोर्स कर लिया या फिर जहां से भी आपको फ्री में मिल रहा है वहां से आपने वो नॉलेज वो गेन करने के लिए के बारे में सोचा और वो नॉलेज गेन किया, ये भी हो सकता है। इसका मतलब पैसा खर्चा करना ही नहीं है। तो वो सारी चीजें करके एफिशिएंट वे से आपको आगे बढ़ना है। ये आप लोगों के लिए अभी के टाइम पे गाइडेंस है। एंड थोड़ा सा आपको, अगर आप बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए या फिर फाइनेंशियली आप कैसे ग्रो कर सकते हो और भी ज्यादा, तो उसके लिए लर्निंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। या फिर आप कोई ऐसी केस स्टडी के ऊपर में काम कर सकते हैं या फिर इन चीजों के ऊपर में काम कर सकते हैं कि जहां से आपको मदद मिल जाए, तो वो भी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आगे बढ़ने के लिए। तो ये था आप लोगों के लिए करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड रीडिंग। चलिए आगे जानते हैं और भी क्या है आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। ओके, टर्निंग इन एंड द रिवेल का कार्ड है। तो पुरानी बातों के ऊपर में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे भी मैंने आपको रिलेशन के लिए भी बोला कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, आपके दोस्त, आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, या फिर पास्ट में ऐसी कोई गलतियां हो चुकी होगी या फिर ऐसी कुछ घटनाएं हुई है जिनके बारे में आप अभी भी पकड़ के रख रहे हो, तो उन सारी चीजों को आपको यहाँ पे लेट गो करना है। अदरवाइज आप इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली बहुत ही ज्यादा और भी डिस्टर्ब होने के चांसेस आने वाले टाइम में है। तो इन सारी चीजों को अगर अवॉइड करना है, और उसी के साथ साथ रिबेल की भी एनर्जी है। दोनों कार्ड्स या फिर दोनों गाइडेंस यही मिल रहे हैं कि आपने अपने आप को किसी चीज में ट्रैप करके रखा है, किसी बंधन में अपने आप को पकड़ के रखा है। पता नहीं वो बंधन हो सकता है कि सोसाइटी की तरफ से हो, आपके खुद के थॉट्स की वजह से हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उन्हीं चीजों के बारे में ही सोच रहे हो और उसी में ही आपको जैसे बोलते हैं ना कि आंखों पे पट्टी बांध के आपने रखी है और आपको कुछ जो है बाहर की दुनिया दिख ही नहीं रही है। एंड उसका असर आप लोगों के मेंटल जो सिचुएशन है या फिर मेंटली आप बहुत ही ज्यादा बर्डन एंड स्ट्रेसफुल हो चुके हो उस वजह से, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की इस टाइम पे जरूरत है। टर्निंग इन, आपके अंदर में झांकिए, एग्जैक्टली आपका जो सोल पर्पस है या फिर आपका सोल, आपका दिल क्या चाहता है उसके बारे में आपको सोचना है, ना कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो सोच सोच के आपको परेशान होना है। तो थोड़ा सा नेचर में जाइए, थोड़ा सा अपने आप को हील कीजिए। कोई भी टेक्निक आप यूज कर सकते हो, लेकिन इस टाइम पे उन सारे थॉट्स के मायाजाल से आपको बाहर आने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज आप जो है एग्जैक्टली आपको रोशनी नहीं दिखेगी, या फिर जो बाहर की दुनिया में अपॉर्चुनिटीज है, बाहर जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया है, डिवाइन ने आपको दिया है, या फिर आपके सामने है वो आप देख नहीं पा रहे हो और उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ रहे हो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस टाइम पे थोड़ा सा अवेयर रह के काम करने की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो ये था आपका रीडिंग और गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।